नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू। स्वागत करते हैं आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। हमेशा की तरह एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे वही विनती है कि कृपया करके जहां पर भी हैं हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने को नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब करेगा आपको। सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने आप डाउनलोड आ जाएगा, सजेशंस में आ जाएगा, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे आप किसी पॉडकास्ट होस्ट पे अगर सुनते हैं इसको। हम लोग स्पॉटिफाई पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट पर भी हैं, एप्पल पॉडकास्ट पर भी हैं। इनफैक्ट एप्पल पॉडकास्ट पर अगर रिव्यू लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी और उसका सिंपल तरीका है, आपको बस जाना है itunes.com पे और स्लैश करना है डकैती और आपको हमारा डकैती पॉडकास्ट आ जाएगा। तो आप आराम से वहां पर जाकर के रिव्यू लिखिए और बोलिए कि किस तरीके से हम दोनों इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्यों। और अगर कुछ हाँ, कमी हो तो भी बताइएगा, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं अभिषेक, क्या लगता है? तुम किस बारे में बात करने वाले हो आज? तो मतलब बेसिकली टॉपिक्स जो थे वो काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्स था। बट अगर हम उन सबको मतलब कि फुल स्टैक बनना है या फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड करना है, मल्टीपल हम्म। लैंग्वेजेस सीखनी है या सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है, हम्म। तो अगर मैं समराइज अगर हम करें तो द टॉपिक है इसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है या हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने स्किल्स को। तो स्पेशलाइजेशन, सबसे पहले ये बताओ कि स्पेशलाइजेशन होता क्या है, स्पेशलाइजेशन किस चीज को कहते हैं? स्पेशलाइजेशन मतलब कि आप किसी एक टॉपिक या एक टेक्नोलॉजी या एक बेसिकली एक एरिया है हम्म। जिसमें आप बहुत ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, उसी में ही अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं डॉट नेट में काम कर रहा हूं और डॉट नेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही काम करूंगा, तो हम्म। विल इट बी कॉल्ड ए स्पेशलाइजेशन और विल इट बी कॉल्ड ए डाइवर्सिफिकेशन? अगर मैं ये कहूं कि भैया डॉट नेट में मैं कुछ भी कर सकता हूं। ओके, तो अगेन दिस इज लाइक कि अब वन साइज फिट्स ऑल कुछ नहीं होता। ठीक है, अब वो ये कि आप कितना स्पेशलाइज कर रहे हो या कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ये ओके। रेंज है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अब मैं डॉट नेट के अंदर भी अगर मैं सिर्फ बैकएंड की भी बात करूं तो भी हो जाएगा कि तुम्हें एपीआई बनानी है कि जीआरपीसी बनानी है। अब वो तो ये है कि कितना नैरो फील्ड अपना रख रहे हो उसके ऊपर आ जाता है। तो स्पेशलाइजेशन सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो स्पेशलाइजेशन हो गया कि यदि हम एक ही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि मैं जावा स्क्रिप्ट सॉरी जावा एक्सपर्ट हूं, मैं जावा स्क्रिप्ट एक्सपर्ट हूं, या हम्म। मैं डॉट नेट एक्सपर्ट हूं। जैसे मैं खुद अपने आप को मैं बोलता हूं कि भैया एनीथिंग रिलेटेड टू डॉट नेट, क्योंकि मतलब डॉट नेट रिलेटेड हर चीज में एटलीस्ट अगर मैंने कोड नहीं किया हुआ है तो उसके बारे में पता जरूर है, मैं इसके उसके बारे में जानता जरूर हूं कि हाँ भाई इस चीज को करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, या कैसे ना सही लेकिन कहाँ से उसके बारे में रिसोर्सेज हमें मिल सकती हैं, उसके बारे में मुझे पता है। बनाने को तो वैसे मैंने वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन, तीनों तरह के एप्लीकेशन बना रखे हैं और सर्विसेज वगैरह सब बना रखा है, आर्किटेक्चर वगैरह सब बना रखा है, सब कुछ डॉट नेट लेकर के, डॉट नेट को लेकर के ही सब कुछ किया हुआ है। तो ये एक तरह से मैं ये कहूंगा कि मिक्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि इसमें मेरा सब कुछ मिक्स हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से कि किस तरह के एप्लीकेशन आप बनाते हो, और स्पेशलाइजेशन इस तरह से कि हमारा एक ही फ्रेमवर्क है। हम्म। डाइवर्सिफिकेशन, कुछ लोग इस चीज को भी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं जब आप एक से ज्यादा फ्रेमवर्क्स के बारे में जानते हो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें जावा और सी प्लस प्लस दोनों आती है, या हमें जावा और डॉट नेट दोनों आता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। हम्म। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमें जावा, सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट तीनों आता है, इस तरीके से भी आते हैं। हम्म। तो ये आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। स्पेशलाइजेशन, जैसा कि अभिषेक ने कहा, जैसा कि मैंने भी क्लैरिफाई किया, कि अगर हम एक ही टेक्नोलॉजी के साथ स्टिक करते हैं तो उसमें उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई वो चीज स्पेशलाइजेशन हो गई, राइट। अग्रीड। अग्रीड। पहले मैं लेकिन भी अपने आप को पॉलीग्लॉट बोलता था, हाँ, लेकिन अब पॉलीगॉट नहीं। होता है, पॉलीग्लॉट होता है? पॉलीग्लॉट। अच्छा, पॉलीग्लॉट GLOT। होता है। हाँ। अच्छा, तो हाँ, क्या मतलब होता तो है भाई इसका, पॉलीग्लॉट का? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है समवन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज। ओके। तो यूजुअली जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं उनके लिए बोला जाता था, बट हम अच्छा, प्रोग्रामर्स भी काफ़ी यूज़ कर लेते हैं जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं। तो तुम तो कौन कौन से लैंग्वेजेस पे काम कर रहे थे कि तुम पॉलीग्लॉट बन गए? मैं ये तब की बात है जब करियर में मैं बहुत इनिशियल लेवल पे था। तब
तब एज सच फिक्स नहीं था कि .NET ही कर रहे हैं, तो कभी थोड़ा सा PHP कर लिया, कभी जावास्क्रिप्ट कर लिया, कभी C# कर लिया, कभी थोड़ा सा C++ कर लिया। जब करियर के बहुत इनिशियल स्टेजेस में था, जब कौन सी टेक्नोलॉजी करनी है ये चूज नहीं हुआ था, मतलब तो उस टाइम तक मैं पॉलीग्लॉट बोलता था अपने आप को। पॉलीग्लॉट हम्म। अच्छा वर्ड है, पॉलीगामी जैसा। हाँ। सब सब वहीं से बने। ठीक है भैया, ठीक है। तो अच्छा एक बात तो, इन सब में से बेटर कौन है? डाइवर्सिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन दोनों में से बेटर कौन सा है? ओके, तो द थिंग इज कि जितना ज्यादा आप स्पेशलाइज करोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, एट द रिस्क ऑफ लोअर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ .NET में सिर्फ gRPC की वेब एपीआईज बनाऊंगा, बट सिंस चूंकि आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो, यू कैन क्रिएट वेरी हाई परफॉर्मिंग एपीआईज या वेरी लेस बगी कोड, या आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसी चीज में। बट एट द सेम टाइम अगर gRPC की रिक्वायरमेंट नहीं, तो आपके पास कोई काम भी नहीं है यार। लेकिन उस चीज में देखो प्रॉब्लम ये भी आ जाती है ना कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, स्पेशली जैसे देखो इंडिया में लोग हर कोई भागता, भले ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, इंडिया में हर किसी को मतलब 90% लोगों को गूगल फैंग कंपनी ज्वाइन करनी है, ठीक है ना, फेसबुक, अमेजॉन, एन क्या है, नेटफ्लिक्स, हाँ नेटफ्लिक्स, और जी से गूगल हो गया, ठीक है। तो हर किसी को फैंग कंपनी ज्वाइन करनी है, लेकिन ये जानते नहीं है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में 70-80% सर्विस बेस्ड कंपनी है। और सर्विस बेस्ड कंपनी का तो सिंपल यही होता है कि भैया क्लाइंट माई बाप है। जब तक तुम्हारा 1:70 का रेशियो रहेगा डॉलर और रुपी का, तब तक तुम भैया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्यादा कुछ तीर मार नहीं सकते। उसके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन और बहुत ज्यादा सिलेक्शन प्रोसेस टफ रहेगा, और उसमें बहुत ज्यादा फाइट होगी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी इज द इजी वे आउट। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में आप किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में आपके प्रमोशंस पे इफेक्ट पड़ेंगे। Agreed. मेरे साथ ऐसा हुआ है। वंस आई वाज वर्किंग ऑन .NET, मेरे पास कुछ क्रिस्टल रिपोर्ट का काम आया, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं क्रिस्टल रिपोर्ट पे काम नहीं करूंगा, मैं वेब डेवलपर हूं, मुझे वेब डेवलपमेंट में और .NET डेवलपमेंट में काम करना है, मुझे क्रिस्टल रिपोर्ट पे काम नहीं करना है। उस साल मेरे प्रमोशन में, सैलरी में अच्छा खासा मतलब लात पड़ी थी। तो ये I प्रॉब्लम have है। अगर आप स्पेशलाइजेशन कहते हो, स्पेशलाइजेशन करो, लेकिन नॉट विद द कॉस्ट ऑफ योर जॉब और नॉट विद द कॉस्ट ऑफ योर करियर, एटलीस्ट इन द कंपनी इन विच यू आर वर्किंग। या तो फिर ये हो कि हाँ भाई आपको अगर स्पेशलाइज्ड ही काम करना है, आप आजकल कई लोग ये भी करते हैं कि अगर एक स्पेशलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, उनको दूसरा जब लगे कि ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, अब हमें नया काम नहीं मिल रहा है, जॉब ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन कब तक ऐसा, कब तक चलेगा? कब तक उछलते रहोगे? प्रोबेबली आई थिंक इट शुड बी सिचुएशन बेस्ड। स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बोथ शुड बी सिचुएशन बेस्ड। ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए ही बोलेगी, लेकिन आपको दोनों चीजों को वे इन करना पड़ेगा। उस वक्त मैं यंग था एंड आई स्टिल काउंट इट एज ए मिस्टेक। उससे मेरे को ये सीखने को मिला कि हाँ भाई, यू say no to a thing only when you have other thing in your hand, when you have a plan in your hand कि हाँ भाई मैं अच्छा अगर यहाँ से मेरे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं कहीं और जाके कुछ कर सकता हूँ। या आप कंपनी में करने को कुछ करो, ओपन सोर्स में आप अपना सपोर्ट कर ही रहे हो, तो आपका वो स्पेशलाइजेशन कम्युनिटी को तो पता चल रहा है कि आप इस चीज के स्पेशलिस्ट हो। कंपनी में आप कुछ भी काम कर रहे हो, दुनिया को तो ये दिख रहा है ना कि आपने ये काम किया है, तो दोनों चीजें आपकी पता चल रही हैं। तो यू कैन से कि यू आर स्पेशलिस्ट एज वेल एज ए डाइवर्सिफाइड पर्सन ऑल्सो। Agreed. कई लोग इस बात पे भी फाइट करते हैं कि हम भैया फ्रंट एंड डेवलपर है, हम फ्रंट एंड पे ही काम करेंगे। कई लोग ये बोलते हैं हम बैक एंड डेवलपर है, हम फ्रंट एंड पे काम नहीं करेंगे। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? um, इसमें मतलब हमारा ओपिनियन थोड़ा सा डिफर कर रहा है कि आई एम मोर ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि आई ऑल्सो हैव अ सिमिलर एक्सपीरियंस कि मेरे को डाइवर्सिफाई करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने मना किया, एंड ऑब्वियसली इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन माय फाइनेंशियल्स एज वेल। आना ही था, बट आई चोज टू गो दैट रूट, क्योंकि मेरे को वो मतलब आई एम काइंड ऑफ लाइक पर्सन, अगर जिसको काम पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा। आई एम वेरी इम्पल्सिव। आई नो दैट्स नॉट राइट इन द इंडस्ट्री, बट दैट्स हाउ आई एम। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप जब काम करो, इसीलिए कई लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बोलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी इस तरह का काम आ सकता है भाई।
आप अगर इस तरह के एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, जब एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो कई बार आपको ऐसी चीजें करनी पड़ जाती हैं जो कि आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करना आता। ऐसा नहीं है, कंपनी आपको सीखने का चांस भी देती है, टाइम भी देती है, तो उस तरीके से करके कई लोग कर लेते हैं। तो मेन चीज यही है मेरे ख्याल से, तो ये कि विच वन इज बेटर का आंसर यही होगा मेरे ख्याल से कि इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आप के पास आप इतने ऑटोनोमस हो डिसीजंस लेने में, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप स्पेशलाइजेशन ही करो। और स्पेशलाइजेशन, लेकिन थोड़ी स्पेशलाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन भी रखो। जैसे आज की डेट में अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं ये कहूंगा कि डॉटनेट टेक्नोलॉजी में आई हैव द डाइवर्सिफिकेशन टू क्रिएट ए फुल फ्लेज एंड टू एंड एप्लीकेशन। ठीक है, मेरे पास ये डॉटनेट का नो हाउ इतना है कि आई कैन डू इट, एंड आई एम लर्निंग कि मैं मशीन लर्निंग और जो एआई वगैरह है वो सारी चीजें भी आई कैन डू इट इन सी शार्प, आई कैन डू इट इन डॉटनेट, ML.NET के ऊपर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एंड वो चीज कर सकते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग कि डाइवर्सिफिकेशन इसमें मतलब दोनों का मिक्स होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन का मिक्स होना चाहिए, और वो ऐसा हो कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी हो। क्योंकि अगर आप एक ही फ्रेमवर्क के साथ जुड़े रहोगे तो वो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में हो, कहां पर हो। आप अगर यूरोप में बैठे हुए हो, या यूएस में बैठे हुए हो, या डेनमार्क में बैठे हो, या मतलब इंडिया से बाहर अगर बैठे हो, तो शायद आपकी स्पेशलाइजेशन की ज्यादा वैल्यू की जाएगी। लेकिन इंडिया में इसकी बहुत कम डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है, किस चीज का वो है। और ऑब्वियसली बात है, ये पैसा कमाना भी जरूरी है, घर के बिल्स, घर की ईएमआई भी देनी है, गाड़ी की ईएमआई भी देनी है, नया फोन खरीद रहे हैं आईफोन, तो उसकी ईएमआई भी देनी है, वो सब चीजें भी हैं। तो इसलिए इट शुड बी ए हेल्दी मिक्सचर ऑफ बोथ स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, इट शुड बी ए हेल्दी मिक्सचर ऑफ बोथ। हाँ, ये है कि ऑब्वियसली मैं भी इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन इतना नहीं होना चाहिए कि आप एक कंप्लीटली नई लैंग्वेज या नया प्लेटफॉर्म सीखने जाओ, अनलेस एंड अनटिल, मैं उसमें भी वही कहूंगा कि वहां पर भी वो सीखने तब जाओ जब कोई आपको पैसा दे रहा हो। मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूं कि अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो तब सीखो, तब करो। लेकिन अगर स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आप डाइवर्सिफाई उसी चीज में करो जो चीज आपको पसंद है, जो फ्रेमवर्क आपको पसंद है। अगर आप जावा डेवलपर हो, तो जावा भी बहुत वास्ट है, उसमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कुछ कर सकते हो उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो जिनको आइडिया है वो बता पाएंगे। लेकिन मेन चीज वही है कि आप जिस चीज में हो उस चीज में ही डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो। और अगर आपको करियर प्लान भी बनाना है, तो मेरे ख्याल से इसी हिसाब से बनाना चाहिए। व्हाट डू यू से? अग्रीड। कि जैसे अगर आप मान लो कि आपने डॉटनेट में करियर शुरू किया, मैं डॉटनेट का ही करियर प्लान बता सकता हूं, है कि नहीं? तो डॉटनेट में आपने शुरू किया, आप एज ए वेब डेवलपर डॉटनेट में काम कर रहे हो, तो आज की डेट में आपका करियर प्लान पहले वेब डेवलपमेंट के में ये होगा कि आप भैया फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करो। यूजुअली डॉटनेट जो यूज हो रही है वो बैकएंड टेक्नोलॉजी के तौर पे यूज हो रही है, वेब एपीआईज लिखे जा रहे हैं डॉटनेट में, डेटा एक्सेस मेथड्स लिखे जा रहे हैं, यूआई बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं डॉटनेट के लिए। ज्यादातर लोग जो यूआई यूज कर रहे हैं वो एंगुलर, रिएक्ट वगैरह ये सब यूज कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन ब्लेजर धीरे धीरे पकड़ रहा है, तो आप ब्लेजर के बारे में सीखो, एमवीसी के बारे में थोड़ा बहुत जान जाओ तो अच्छी बात है। इस तरह से मतलब साल में आप ईयरली, या आप ये कह सकते हो ईयरली, 2 ईयरली, 3 ईयरली, इस तरह का गोल बना के कर सकते हो कि हाँ भैया इस साल मैं ये चीज सीखूंगा। और साथ में लेकिन इस चीज को इससे भी जोड़ना कि आप काम क्या कर रहे हो, उस कंपनी में आपका ग्रोथ प्लान क्या है, उसके हिसाब से आप अपने स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाओगे। तुम अपनी तरफ से अगर कोई प्लान तुम्हारे दिमाग में है तो बताओ भाई। ऑन द सिमिलर लाइंस ही है कि जो चीज मान लो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई आप, मैं बोलूंगा तब करो अगर मान लो आपको मैनेजमेंट में जाना हो। हाँ, वो भी है। अगर आपका पहले से ही प्लान है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम तक टेक्निकल नहीं रहना है, बहुत जल्दी आपको मैनेजरियल लोन पे ही जाना है, इफ यू हैव दैट माइंडसेट, तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा डीप जाने में भी मतलब इतनी मेहनत भी मत करो, डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर सकते हो तो। बट अगेन उसमें भी देखो, उसमें भी तुम्हारे को
ओवरऑल ऊपर से नॉलेज होनी चाहिए। यू हाँ आर नॉट गोइंग टू गो एंड सिट एंड कोड इन दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके बारे में वही। तुम कोडिंग नहीं करने वाले हो, तुम्हें उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस पता होने चाहिए बस, और ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए जो कि तुम बात कर सको। जैसे वो सिंपली, जैसे वो जोक चला था ना कि इस तरह के ये 10 स्पेशल वर्ड्स हैं और इन 10 स्पेशल वर्ड्स को कहीं पर भी बोलो तो तुम्हें स्टार्टअप में फंडिंग मिल जाएगी। तो उसी हाँ टाइप की चीज है कि तुम्हें जिस भी लैंग्वेज या जिस भी उसमें डाइवर्सिफाई कर रहे हो उसके तुम्हें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, स्पेशल वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं AIML की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम क्या होता है और दूसरे एल्गोरिदम्स और क्या क्या हो सकते हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सही बताऊं तो रटे नहीं है अभी तक मैंने उन टर्म्स को। तो लेकिन मतलब ये अगर आपको पता होने चाहिए, पता है उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी, तो आप उस हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप उसमें डीप में जा रहे हो। और मैनेजमेंट केस में तो फिर आपको मैनेजमेंट के भी टर्म्स वगैरह सीखने पड़ेंगे, वो अलग चीज है, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा एपिसोड, स्पेशलाइजेशन वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। और हमारी तरफ से तो यही कहेंगे कि इट शुड बी ए मिक्सचर ऑफ बोथ। अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो इट शुड बी ए मिक्सचर ऑफ बोथ। बेस शुड बी स्पेशलाइजेशन विद स्लाइट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। उस तरीके से हम कह सकते हैं कि पिज्जा बेस हमारा जो है वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क हो गया। और जो डाइवर्सिफिकेशन है वो टॉपिंग्स हो गई हमारी, प्याज की टॉपिंग हो गई जैमरीन, ब्लेजर हो गया हमारा मशरूम की टॉपिंग, एवोकाडो वगैरह, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब फ्रेमवर्क्स को हम जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्पेशलाइजेशन वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में रिव्यूज वगैरह जरूर दीजिएगा। और हम जल्द ही आपसे अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू आप सबसे अलविदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बाय बाय।